Hi, how are you all? So, for this problem, बच्चे, ये जो प्रॉब्लम है ये कई तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है। ये तो इसका एक वर्जन है, तो पहले ये वाला वर्जन पढ़ लेते हैं, फिर और भी वर्जन के बारे में बात करूंगा मैं। और पूरी आप वीडियो देखो, पूरा आपको फिर अंत तक समझ में आएगा। तो इसके अंदर 3-4 सवाल आपके कवर हो जाएंगे और आपको सेंटर ऑफ मास की बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप पूरा आराम से ध्यान से सॉल्यूशन सुनो। बात सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो वही मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको गूगल पे भी मिल जाएगा या कहीं और भी मिल जाएगा। बात है हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, वो साइंस का एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए। तो एक बीड है, कैन स्लाइड ऑन ए स्मूथ, तो ये स्मूथ स्ट्रेट वायर, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो स्मूथ है, यानी कि जो भी प्रोसेस होगा तो यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एंड तो यहाँ भैया नो एनर्जी लॉस। ठीक है जी। A particle of mass m is attached to the bead by a light string of length l। ये पूरा आपको दे रखा है, जो इसके बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है। A particle, the particle is held in contact with the wire and with the string taut and is then let fall। मतलब कुछ ऐसे है और ये अपना छोड़ दिया आपने। छोड़ने के बाद if the bead has mass m, जिसका मास m है, ठीक है, यहां तो इसने दोनों का ही सेम मास है, तो बीड जो है, देन व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वायर। कुल मिला के कुछ ये इस तरीके की आपको कहना चाह रहा है कि भैया ये इतना स्लाइड हो गया और ये ऐसे आ गया। आप इसको थोड़ा सा अगर मैं तमीज से थोड़ा बना लूं, ये इतना स्लिप हुआ, ठीक है, और ये इतना आ गया ऐसे, थीटा एंगल, ये एम। तो कहने का मतलब ये है, जब ये ऐसे चलेगा तो ये कुछ एक्स खिसका होगा और ये कुछ वाई खिसका होगा, ऐसा हुआ होगा। ये मैं आपको सवाल समझा रहा हूं बस। अब ये पूछ रहा है आपसे कि बीड कितना डिस्टेंस स्लिप हुआ, यानी कि आपको एक्स बताना है। क्या बताना है आपको? ये एक्स बताना है। अब आपको एक्स बताना है तो अब करेंगे कैसे? दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में आप ध्यान से समझो, पहले प्रॉब्लम को आप समझो। अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो एम नीचे लग रहा होगा, भाई इसको नीचे लेके आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स एम। तो सेंटर ऑफ मास की एक बात तो तय है कि सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल मोशन होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन की बात करें, इन एक्स डायरेक्शन, तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। आप देख लो, क्या मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है इधर? भाई फ्रिक्शन तो, अगर यहां ये स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन लगता है कि फ्रिक्शन तो है नहीं क्योंकि स्मूथ है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू एम ए सी एम, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? जीरो। यानी कि अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो एक्स डायरेक्शन में रेस्ट में ही रहेगा। बात मानते हो नहीं मानते हो? तो अगर मैं कहूं आपसे सेंटर ऑफ मास, दोनों मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, इनिशियल पोजीशन, ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन होगी। पहले मैं सवाल समझा रहा हूं। सवाल बहुत आसान है, आप देखते ही बना देंगे। सॉल्यूशन तो वही है, एक लाइन का है, लेकिन सवाल समझ लो। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि सेंटर ऑफ मास की एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, तो फिर कैसे चेंज होगा? वर्टिकल में चेंज होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो मूवमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करना शुरू करेगा, ऐसे। मान लो एक केस में मान लेता हूं कि ये अब वर्टिकल हो गए दोनों, ऐसे ऐसे आ गया, कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया, कुछ टाइम बाद ऐसे होगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया वाई डायरेक्शन में? L/2। लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो तुम्हारी, सॉरी, एक्स पोजीशन तो उसकी यही है, लेकिन हाँ वाई में नीचे मूव कर गया हो। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स तो तुम्हारा यही है ना, ये पॉइंट है ना एक्स का, तो एक्स का तो वहीं रहा ना भाई। ये देखो आप, एक्स तो यही है, तो एक्स तो यहीं रहा। लेकिन हाँ वाई में पहले एक्स वाई ये था तुम्हारा, लेकिन अब वाई में मूव कर गया हो नीचे, एक्स में मूव नहीं कर रहा हो, इधर इधर मूव नहीं कर रहा क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं। तो ये प्रॉपर थ्योरी का पॉइंट आ गया दिमाग में। चलो, एक सवाल तो यही होता है, तो मैंने सवाल ही बता दिया कि किधर मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा सेंटर ऑफ मास। तो आप कहोगे वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि एम लग रहा है ना भाई नीचे, फोर्स लग रहा है ना एम।
भाई इसको ये एम जी नीचे, एम जी ही तो लग रहा होगा इसके ऊपर। तो मुझे तो बस इतनी इतनी बात जाननी है कि एफ एक्सटर्नल कहाँ लग रहा है। तो एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में 0, वाई डायरेक्शन में हाँ लग रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो जी, खत्म बात। अब दूसरी बात, अब दूसरी, हाँ सिस्टम के ऊपर अगर आप बात करो तो एफ एक्सटर्नल ये भी है और एफ एक्सटर्नल ये भी। खैर वो हमें इतनी उसमें नहीं जाना है, उसकी मोशन वोशन में नहीं जाना है, हमें तो बस ये बात है कि वो किधर मूव करेगा। तो एफ एक्सटर्नल हाँ एम जी सिस्टम पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो हमें तो उतने से मतलब है। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखो अब, अगर आप ध्यान से देखो अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल थोड़ा सा इसने अलग कर दिया। ये सवाल क्या कह रहा है, आप समझो इस बात को। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 विल बी इक्वल्स टू 0। यानी कि इस बात को हम फिर कैसे लिख देते हैं कि m1 डेल्टा x1 विल बी इक्वल्स टू m2 डेल्टा x2। मतलब भाई ये तो अगर आप इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है ये इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन। पर मैं इसको मैग्नीट्यूड की बात करूं तो m1 x1 यानी कि m1 इसकी पोजीशन में जितना चेंज हुआ वो इसके बराबर रहना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ये कंडीशन है ना। आप ऐसे तो निकालते हो डेल्टा सॉरी डेल्टा एक्स सी एम ये डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये तो 0 है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही उसकी पोजीशन। यानी कि m1 मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बराबर होगा। अब दोनों का मास सेम है, तो मैंने मान लिया, ध्यान से देखो, मैंने मान लिया ये सिनेरियो कुछ ऐसा बनाया। मैं इसको काम करता हूँ, थोड़ा सा फिगर अच्छा सा और बड़ा सा बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से है बच्चे, ये है मास m, ये है मास m। तो अपन क्या कर लेते हैं, ये कितना स्लाइड होके आगे, मान लो ये किसी पोजीशन पे यहाँ आ गया, ठीक है जी, ये ऐसे आ गया। ये स्ट्रिंग थोड़ी छोटी बन गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो। और ये आपको सवाल में दे रखा है, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। मैंने मान लिया कि ये वाई शिफ्ट हुआ है और ये यहाँ एक्स शिफ्ट हुआ है, और एक्स ही मुझे निकालना है, बीड का ही तो शिफ्ट निकालना है मुझे एक्स। लेकिन मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एम एक्स विल बी इक्वल्स टू एम वाई, एम से एम कट गया, यानी कि एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई। पहली कंडीशन तो ये लगाई पहली इक्वेशन से। भाई मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना वो उसमें, अगर ये एक्स चला वाई चला तो रिलेशन क्या है। दूसरी बात, अगर मैं एक्स प्लस वाई को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, एल एल माइनस एल कॉस थीटा। ये क्या लिख दिया सर, ये क्या कर दिया भाई, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी एल, और एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये निकालना है तो ये वाला एल कॉस थीटा घटाना पड़ेगा, ये तो मुझे पता ही है एल कॉस थीटा है। तो इसका मतलब बच्चे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई यानी कि तो बराबर है, यानी कि 2x विल बी इक्वल्स टू L1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू L/2 कॉस थीटा। आई होप कि आपके समझ में आ रहा हो। तो आप y भी बता सकते हो यहाँ से। अब यहाँ सवाल कैसे, वो थोड़ा और अलग सा बनाएगा सवाल। तो अलग सा सवाल बना के क्या कह देगा वो आपको कि जब ये वर्टिकल होंगे तो वेलोसिटी बताओ बीड की। तो वेलोसिटी के लिए भी आप क्या इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, आपको पता ही है m1v1 विल बी इक्वल्स टू m2v2 आ जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। फिर इस सवाल को, ये सवाल एक ऐसे भी आता है, ये ऐसे आ गया तो ये v1 से ऐसे मूव कर रहा होगा, ये v2 से ऐसे मूव कर रहा होगा, इसका मास m1 मान लो, इसका m2 मान लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, भाई इनिशियली क्या है ये इस पोजीशन पे, फाइनली ये है, तो COM ही लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी सवाल एक आता है, ठीक है। तो ये रिलेशन अब इंपॉर्टेंट है फिर। तो वो आपको रिलेशन आना, क्योंकि मैं सीधा ब्रिज नहीं बना सकता, इसके बीच में रिलेशन में हाँ यहाँ से जरूर बना सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है, और वो आपको एक्स डायरेक्शन का ही सारा गेम पूछेगा, ठीक है। तो सवाल क्या क्या होंगे, वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल कितना किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो 0 है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, वहाँ से ये कंडीशन आएंगी। एक्स प्लस वाई, अगर इसका मास m है, इसका मान लो 2m है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये m 2m यानी कि 2, यानी कि आ जाएगा x विल बी इक्वल्स टू 2y,
ठीक है, एक्स विल बिल्कुल 2i आया तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, तो x प्लस एक्स बाई टू, तो फिर उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो y भी निकाल सकते हो आप, ये कितना शिफ्ट हुआ, आप x भी निकाल सकते हो, ये कितना शिफ्ट हुआ, तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें इस तरह के ये पूरी प्रॉब्लम है एक, इस प्रॉब्लम के अंदर भंडार है, सेंटर ऑफ मास का भंडार है, कैसे हम लगा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो बड़ी ज़रूरी बातें हैं कि एफ एक्सटर्नल कहाँ है, वाई डायरेक्शन में ही। अगर आप वाई डायरेक्शन की बात करें, टोटल सिस्टम के ऊपर क्या क्या लगेगा भाई, नॉर्मल भी लगेगा, अगर आप देखो तो नॉर्मल लगेगा, यहाँ एम जी लगेगा, एक एम जी यहाँ लगेगा, ऐसे। तो इसके ऊपर इसे अगर मैं सिस्टम मान लूँ तो सब कुछ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो आई होप आपको वो बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।